जी, तो आज हम रूबीज़ किचन में बनाने जा रहे हैं क्या, रेशेदार शामी कबाब। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए मैं आपको बता देती हूँ। मैंने लिया है तकरीबन मेरा गोश्त है मेरे पास, जो साबुत बोटियाँ हैं जो मैं बनाती हूँ घर पर, तो साबुत बोटियाँ लेंगे। कीमे का कबाब नहीं बनाएंगे, गोश्त का कबाब बनाएंगे। मैंने बग़ैर हड्डी का 1 किलो के करीब जो है वो गोश्त ले लिया है। 1 प्याली से थोड़ा सा कम मेरे पास जो है मैंने दाल को धोकर साइड पर रख लिया है। अच्छी खासी हरी मिर्चें लेंगे, अनकाउंटिंग है, यानी कि मुझे इसके अंदर जो है अनकाउंटिंग मैं डाल दूँ। तकरीबन आप मुट्ठी भरकर हरी मिर्चें मैंने मलीर वाली ले ली है, जो तेज़ मिर्चें होती हैं वो लिए हैं। हरी मिर्च 1 प्याली के करीब मैं इसके अंदर लूँगी। साबुत लाल मिर्च, ये थोड़ी सी लाल मिर्च मैंने हाथ से तोड़ ली है। इसके बाद एक बड़ा टुकड़ा जो है तकरीबन इतने बड़े साइज़ का, इसको मैंने छील लिया है। अदरक का 2 लहसुन की जौवें हैं। उसके अलावा मैं इसके अंदर डालूँगी 1 चम्मच हल्दी, 2 बड़ी इलायची, 1 चम्मच भर के ज़ीरा, 3 चम्मच के करीब नमक, 1 चम्मच से भर कर, यानी कि अनकाउंटिंग है ये भी। काली मिर्च भी आप ज़्यादा डाल सकते हैं, कम डाल सकते हैं, अप टू यू। लौंग ले रही हूँ 8 से 10। अब मैं इसको बनने के लिए रखूँगी आधे घंटे के लिए। ये है तकरीबन मेरा गोश्त 1 किलो के करीब। अब इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं और मैं किस तरह से बनाती हूँ घर पर शामी कबाब आपके साथ शेयर कर रही हूँ रूबीज़ रेमेडी रेसिपी में। शामी कबाब, रेशेदार शामी कबाब की रेसिपी। शामी कबाब की तैयारी के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ प्रेशर कुकर। आप बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे प्रेशर कुकर का तल्ला दरमियाना है, बहुत मोटे साइज़ का नहीं है, इसलिए आप अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से इसके अंदर पानी की मेजरमेंट को यूज़ करेंगे। मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तकरीबन 2.5 गिलास पानी, क्योंकि मेरा इसका थल्ला जो है वो मीडियम साइज़ का है, यानी कि बहुत मोटा नहीं है, हल्का दरमियाना मोटा है। 2 गिलास और ये 2.5 गिलास, ठीक है। प्रेशर कुकर में यही फ़ायदा होता है कि एक तो चीज़ जल्दी बनती है, अच्छी घुली हुई बनेगी इसके अंदर, और पानी का इस्तेमाल होता है कम। मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 किलो के करीब गोश्त, बग़ैर हड्डी का धुला हुआ, बग़ैर चर्बी का गोश्त आप इस्तेमाल करेंगे उतना ये रेशेदार और मज़ेदार कबाब बनता है। कुछ लोग इसके अंदर दाल ज़्यादा ऐड करते हैं, मैं कम ऐड करती हूँ, क्योंकि रेशे वाला कबाब इसी तरह बनता है। ये है धुली हुई दाल, जो मैंने कहा कि 1 प्याली से थोड़ी सी कम है। मैं दाल थोड़ी कम इस्तेमाल करती हूँ। 1 किलो गोश्त में 1 छोटी प्याली आप ले सकते हैं, वो फुल भर के ले लें। अगर आपकी प्याली का साइज़ बड़ा है तो आप थोड़ी सी कम लेंगे। इसके अंदर ऐड कर देंगे सारे मसाले। इसमें आप देख रहे हैं कि मैंने लाल मिर्च नहीं इस्तेमाल किए, वो मैं बाद में जब ये पूरा बैटर तैयार हो जाएगा उस वक्त इसको चेक करके डालूंगी। ये चली गई हरी मिर्च, ये चली गई प्याली भरकर कुटी लाल मिर्च साबुत, लहसुन। अदरक मैं साबुत नहीं डाल सकती, इसलिए मैं इसके थोड़े से टुकड़े करके डालूंगी, क्योंकि ये सब बाद में पीसा जाएगा, इसीलिए साबुत इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ। और सब चीज़ें आप इसमें फ्रेश डालें, यानी कि लहसुन भी ताज़ा छील कर डालें और अदरक भी जो है फ्रेश हो तो वो डालें। पिसा हुआ लहसुन अदरक इसमें वो मज़ेदार टेस्ट नहीं देगा जितना ये कच्चा देगा। आप मेरी रेसिपी ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि शामी कबाब की मज़ेदार सी रेसिपी आपको कैसी लगी। मेरे घर में सबको बहुत पसंद है, दावतों में ख़ास तौर पर इसे कहा जाता है कि वो कबाब अगर हो, घर में कुछ ना हो खाने के लिए, तो आप चावल बना सकते हैं सादा और उसके साथ ये कबाब इस्तेमाल कर सकते हैं, खा सकते हैं। मटर पुलाव के साथ ये बहुत मज़ा देता है। और मैं खाती हूँ स्पेशली घर पर पठान जैसे जो पराठा कबाब होते हैं, वो मैं इन कबाब से पराठा कबाब बनाती हूँ और मेरे हस्बैंड बहुत शौक़ से खाते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा हिला दिया है ताकि सब चीज़ें एक जैसे इक्वल हो जाए। अब मैं इसमें लगा रही हूँ प्रेशर कुकर का ढक्कन। अच्छा, इसको हमने ढक्कन को लगा दिया, ऊपर वेट दे दिया है। 2 गिलास से 2.5 गिलास पानी मैंने अपने प्रेशर कुकर की मोटाई के हिसाब से, या कितना ये टाइम लेता है उस हिसाब से रखा है। आप अगर प्रेशर कुकर इस्तेमाल कर रहे हैं तो पानी अपने कुकर की मोटाई या बनावट के हिसाब से बनाइएगा। तो ये हमारे बनकर हो गए हैं रेशेदार कबाब, जिसको हम कहते हैं शामी कबाब भी, लेकिन मेरे स्टाइल में मैं बनाती हूँ कुछ इस तरह से। हमारे फ्राई हो गए हैं,
इनको करूँगी सर्व और आपको बताऊँगी टेस्ट करके कैसे बने। तो हमारे शामी कबाब बिल्कुल तैयार हो गए हैं। इसको मैं कहती हूँ रेशेदार शामी कबाब। इस तरह के शामी कबाब मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार खाया था किसी शादी के फंक्शन में, और बनते हैं ये दिल्ली वालों के घर में। तो ये एक तरह से कहा जाए तो दिल्ली के शामी कबाब की रेसिपी है जो हर किसी के घर में नहीं बनते। कबाब आप बनाएं गोश्त से, और गोश्त के साथ जब आप ये कबाब बना लें तो फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसे लगे। मैं एक टेस्ट करके आपको बताती हूँ कि कबाब कैसे हैं। ये देखें, गोश्त, अदरक और लाल मिर्च का बहुत ही मज़ेदार सा जायका आ रहा है। लाल मिर्च वही वाली साबुत लाल मिर्च और हरी मिर्च का। मैंने अपने मसाले थोड़े स्पाइसी रखे हैं क्योंकि मैं स्पाइसी खाना पसंद करती हूँ। अगर आप कम मिर्च खाना पसंद करते हैं तो हरी मिर्च या अपनी साबुत लाल मिर्च की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर लीजिएगा। आप भी ये रेसिपी ट्राई करें, ये कबाब बनाएं और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तो देखते रहिए रूबी रेमेडीज़ एंड रेसिपी।